किनारे भरत जी भगवान की आराधना कर रहे हैं। भरत जी ने देखा नदी में एक हिरणी जल पीने के लिए आई। भरत जी स्नान करने के लिए पहुंचे और उसी समय हिरणी वहां जल पीने के लिए आई। दंडक नदी के तीर भरत जी नहाए रहे। 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 वहाँ एक हिरनी है आई। वहाँ एक हिरनी है आई। जल पीने की इच्छा लाई। जल पीने की इच्छा लाई। दंडक नदी के तीर भरत जी नहाए रहे। बोल गोविंद भगवान की। भरत जी स्नान कर रहे हैं, उसी समय हिरणी आई। जल पीना जैसे ही उसने प्रारंभ किया, हिरणी गर्भवती है और शेर ने वहां आवाज लगा दी। जैसे ही शेर की आवाज हिरणी ने सुनी और उसने जल में छलांग लगा दी, क्योंकि भयभीत हो गई। जैसे ही जल में छलांग लगाई, गर्भपात हो गया। हिरणी तो अन्यत्र जाकर के प्राण छोड़ देती है, लेकिन वह बच्चा उसका डूब रहा है और ऊपर आ रहा है। कभी डूबता है, कभी उछलता है। महाराज भरत जी ने जब देखा तो दया आ गई। परीक्षित जी महाराज, भरत जी को दया आ गई। वैसे दया अच्छी भी चीज है परीक्षित जी महाराज, और गलत भी है। हर वस्तु अच्छी है और हर वस्तु खराब है, लेकिन समय समय का फर्क होता है। दया करी तो आफत आई, और ये भी कहा जाता है कि दया बिन संत कसाई। संत में यदि दया नहीं तो वह कसाई है, और दया करी तो आफत आई। भरत जी ने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। हिरण के बच्चे को बाहर निकाल लिया और उसका पालन करने लगे। भगवान की आराधना करने के लिए वन में आए हैं और उस बच्चे के चक्कर में
पड़ गए, माया में फंस गए, मोह में फंस गए। वह बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भरत जी भगवान की पूजा के लिए जल कमंडल में लेकर के बैठते हैं और वह हिरण का बच्चा आता है, उसे झूठा कर देता है। कभी भरत जी के ऊपर बैठ जाता है, गोदी में बैठता है। भरत जी उससे प्रेम करते हैं। भरत जी को मोह हो गया उस बच्चे से। इसका परिणाम क्या हुआ कि भरत जी का जब समय आया तो उस हिरण के बच्चे में ही मन लग गया। और परीक्षित जी महाराज, जब अंत समय आता है जिसमें आपका मन लगा हुआ है अंत समय, बस समझ लो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा, ऐसा वेदांत कहते हैं। वैसे परीक्षित जी महाराज, हमारे आपके ऊपर एक देव हैं जिनका नाम है चित्तकेतु। वह मां के उदर से ही साथ आते हैं और पूरे जीवन साथ रहते हैं और अंत समय अपना निर्णय देते हैं। मां के गर्भ में हमने क्या भगवान से वायदा किया, यह उन चित्तकेतु देव को मालूम है। उनकी डायरी में नोट हो रहा है। जन्म हो गया, बड़े हो गए, जवान हो गए, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, मोह माया में फंस गए, भगवान को भूल गए। और जब अंत समय आएगा परीक्षित जी महाराज, जब मोह माया में है तो निंदनीय कृत्य भी करेंगे। भगवान से जितनी दूरी होगी उतने ही निंदनीय कर्म हमसे हो जाएंगे। और जब और अंत समय जब होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़ी अम्मा ने अवश्य देखा होगा, जो बुजुर्ग हैं आगे बैठी हैं, जब किसी की मृत्यु होती है चारपाई पर लेट करके वृद्धा अवस्था में, तो आपने देखा होगा कि जब वो पहचानना बंद कर देते हैं, जब तक अपने हितैषी आए उन्होंने कहा हमें पहचान रहे हो, सर हिलाते रहे कि हाँ पहचान रहे हैं, और जैसे ही पहचानना बंद किया फिर वहां होगा क्या, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी, आंसू निकलते हैं दोनों नेत्रों से। कारण क्यों? जब तक पहचानते रहे तब तक आंसू नहीं निकले, जब पहचानना बंद हो गए तो नेत्रों से आंसू बहना प्रारंभ हो गए। क्यों हुए? जब तक पहचानते रहे तब तक चित्तकेतु देव केवल देखते रहे कि अब इनका समय है, अब तक तो ये अपनों को पहचान रहे हैं। और जब पहचानना वो बंद हो गए तब चित्तकेतु देव ने उनको दिखाया कि तुमने मां के गर्भ से लेकर के और अब तक ये कर्म किया है। अब यहां परसेंटेज भी है परीक्षित जी महाराज, 100 में 50 है तो आधा हो गया। यदि आपके 70% अच्छे कर्म हैं और 30% निंदनीय है तो रोना नहीं पड़ेगा।
ये गारंटी की बात है। और कहीं 70 हो गए निंदनीय तो 30 कर्म जो रह गए वो अच्छे हैं तो वो दब गए, और यदि वो दब गए तो आपको अपने ही कर्मों पर रोना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है, कोई न काहू सुख दुख करे दाता, काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने ही निजी कर्मों का फल भोगने को मिलता है। भरत जी महाराज अंत समय में भी उस हिरण को ही याद करते रहे, उस हिरण के बच्चे को ही ध्यान में लेकर के अंत हो गया। इसलिए उनका जो जन्म हुआ, अगली योनि जो उनको मिली है वह हिरण की ही मिली है। अब हिरण की योनि में पहुंच गए, लेकिन सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, मजबूर हैं। परीक्षित जी महाराज, मनुष्य से सुंदर शरीर किसी का नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान को याद ना करें, सत्संग हम श्रवण ना करें, तो हमें भगवान से कुछ जाकर के कहना पड़ेगा। तो हम क्या कहें? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना भगवान की कृपा के परीक्षित जी सत्संग मिलता नहीं है। तो सत्संग से विवेक होता है, मनुष्य